जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9th की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ये पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग बने रहे हमारे इस क्लास में। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए टाइम न गवाते हुए इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बार बार बताया जा रहा है कि यह क्लास जो है क्लास 11th के जो भी बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं वे सभी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह क्लास है। आप लोग एक ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक बनाए रखें। और हाँ, ये उस बच्चों तक की यह क्लास को शेयर करें जो अभी तक इस SBM क्लासेस के टेस्ट सीरीज अर्थात कहा जाए तो क्रैश कोर्स के क्लास में ज्वाइन नहीं किया है। आप लोग शेयर करें, बताएं। यहाँ तक कि इस क्लास में आप लोग को हर एक साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, आप लोग बने रहे हमारे इस क्लास में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन योजना 1942, ऑप्शन बी वेबल योजना 1945, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 और ऑप्शन डी में है माउंटबेटन योजना 1947 में है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना, या 1946 में आया था। और इसी के माध्यम से या कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी ब्राकर, ऑप्शन सी गार्नर और ऑप्शन डी में है जेलिनेक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या लास्की के द्वारा कहा गया था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। अर्थात कहा जाए इस क्वेश्चन का मतलब है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत का सर्वोच्च सत्ता किसके पास होता है। ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता के पास निहित होती है। ठीक है, देखा जाए इस क्वेश्चन को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि कोई भी संविधान यदि 100% है, इस 100% में यदि 80% जनता यदि चाहेगी कि यह संविधान सही है तो यह सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि यह 80% में से देखा जाए यदि बोल दे कि 80% यह संविधान सही नहीं है तो यह संविधान सही नहीं होगा। मतलब सबसे देखा जाए कि सबसे जो है संविधान सर्वोच्च सत्ता जो होता है संविधान का यह जनता में ही निहित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। ठीक है, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी और ऑप्शन डी में है जवाहरलाल नेहरू। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद
32 में कहा गया है कि इसमें जो है बहुत सारे अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमारे मौलिक अधिकार का यदि कोई भी व्यक्ति हनन करता है तो उससे प्रति हम लोग अदालत में इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, यह अधिकार भी दिया गया है। इसमें देखा जाए कि अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी भी किया जाता है न्यायालय के द्वारा। और रीट जारी जो होता है या रीट दो ही कोई जारी कर सकता है, एक होता है हाई कोर्ट और एक होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट यदि देखा जाए ये दोनों भी रीट जारी करता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या गया था कि अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 जो है क्या है, भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि संविधान का किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। मतलब कहा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत की भावना को उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 18 ऑप्शन ए में है, अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है कि हमारे देश में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव, जाति पात का भावना ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है। संविधान के किन प्रावधान को न्याय योग्य नहीं माना गया, मतलब उससे हम लोग को किसी भी तरीका से कोई न्याय नहीं मिलता है। देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी कानूनी अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य दोनों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन को बताते हैं। यह भाग जो है यह भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है। देखा जाए अनुच्छेद कितना से कितना तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, और देखा जाए कि यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। ऑप्शन ए राज्य का अध्यक्ष, ऑप्शन बी सरकार का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्य व सरकार का अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी HD देवगौड़ा, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन डी में है सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि राज्यसभा में निर्वाचित
सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 233, ऑप्शन डी 239। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 239 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 31 और ऑप्शन डी में है 36। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में है कि कानून के शासन का विचार किसने दिया? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी ए वी डैसी, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी एच जे लास्की। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंथम के द्वारा यह विचार दिया गया था पहली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 में है कि संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 47। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 97 विषय का उल्लेख किया गया है संघ सूची के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी में क्या है? संसद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद के पास होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी में है चुनाव आयोग अधिनियम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर या जो है पंचायती राज प्रणाली के द्वारा जो है यह व्यवस्था की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी में है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त जो है उसका नियुक्ति किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी में है दक्षिण अफ्रीका। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रस्तावना और ऑप्शन डी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। देखा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए जे एस मिल,
ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी में है ग्रीन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एस. मिल के द्वारा ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक को लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा है? मतलब जो देखा जाए कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, अर्थात किस व्यक्ति ने कहा था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी गैरिस, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी एक्टन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी या गार्नर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21। क्वेश्चन में है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने और ऑप्शन डी में है हॉब्स। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या प्लेटो के द्वारा लिखा गया पुस्तक था लिबर्टी। ठीक है, इसी तरह भी दो पुस्तक देखें, एक लिबर्टी के लेखक प्लेटो है और यहाँ पे देखा जाए कि राजनीतिक ये ऑन लिबर्टी का भी बता दिए कि जे.एस. मिल है और रिपब्लिक का जो है कौन है? ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी प्लेटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है। तो मनुष्य जो है यह स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह पे वह बंधनों से जकड़ा हुआ है, या जो है किसने कहा? ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन डी में क्या है? रूसो। बताइए इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो के द्वारा यह कथन दिया गया था। ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन ए वोट देना, ऑप्शन बी आजीविका पाना, ऑप्शन सी चुनाव में भाग लेना, ऑप्शन डी में है सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना। मतलब इसमें कहा गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए, तो इसमें देखा जाए कि आजीविका पाना ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखने से यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी साम्राज्य, ऑप्शन सी राष्ट्रराज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर राज्य के रूप में था प्राचीन टाइम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा? ऑप्शन ए सेफलस, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी बेंथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या प्लेटो के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं हम लोग। 26 में है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? ऑप्शन ए राज्य विधान परिषद के सदस्य, ऑप्शन बी संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के मनोनीत सदस्य द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जेएस मिल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में है अरस्तु। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं यही क्या कहलाता है, स्वराज। स्व का मतलब स्वयं, अपना, राज का मतलब शासन, मतलब अपना शासन ही अपना ही करें, यही होता है क्या, स्वराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिकार, ऑप्शन बी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन डी कानूनी अधिकार। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि राज्य अधिकारों की सुदृष्टि नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता है बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। किसने कहा था। ऑप्शन ए हॉलैंड ने, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी टी.एच. ग्रीन ने और ऑप्शन डी ब्राकर ने। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कथन जो है लास्की के द्वारा कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी में है 1971। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 के द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 31 में है कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड के द्वारा सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है। ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी में प्रधानमंत्री है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह संसद के द्वारा जो है कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। किस क्रांतिकारी ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। ऑप्शन ए 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 को। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1978। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी कार्ल डाइस, ऑप्शन सी बी एंडरसन, ऑप्शन डी
कार्ल मार्क्स। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 545। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 543 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि भारत की 9वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन ए में 26 है, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी में क्या 29 है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जो है सो विषयों पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 को। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी भाईचारा और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी था। स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा गया था, समानता के प्रति भी, भाईचारा के प्रति भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत के संविधान को क्या कहा जाता है? शांति संविधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है विकास के वैकल्पिक अवधारणा कौन है? ऑप्शन ए लोगों की खुशहाली, ऑप्शन बी सरकार की भलाई, ऑप्शन सी पूंजीपतियों का लाभ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोगों की खुशहाली। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अगला क्लास आप लोग को क्रैश कोर्स के माध्यम से ज्योग्राफी का क्लास लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग बार बार रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, एनालिसिस करें। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अगले स्टूडेंट, अगले व्यक्ति के साथ भेजें ताकि वह इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ उठा सके और उसका एक बेहतर भविष्य बन सके। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।